भर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी फर्स्ट लिस्ट में राजस्थान की 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, मगर कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट में राजस्थान की एक भी सीट शामिल नहीं थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है और इसका कारण है कि पिछले 2 बार से राजस्थान की तमाम 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। दोनों पार्टियों की फर्स्ट लिस्ट के बाद अब कई ओपिनियन पोल सर्वे भी सामने आने लगे हैं। ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। दरअसल ये आंकड़े कांग्रेस को फिर से झटका देने वाले हैं। हाल ही में इंडिया टीवी CNX की सर्वे रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके बाद कांग्रेस की चिंता की लकीरें बढ़ सकती है। दरअसल इस सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को फिर से 25 में से 25 सीटें मिलती हुई बताई गई है, मगर एक बार फिर से कांग्रेस के लिए सुपड़ा साफ बताया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा का विजय रथ तैयार करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब इंतजार है तो कांग्रेस की अगली लिस्ट का, जिसमें देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह से टिकट वितरण करती है और इसके साथ ही राजस्थान में किस सीट पर किसे टिकट सौंपती है। दरअसल कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में दिग्गज नेताओं को लोकसभा के चुनावी रण में उतार सकती है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गजों का नाम शामिल बताया जा रहा है। इंडिया टीवी CNX की सर्वे रिपोर्ट यही इशारा कर रही है कि साल 2024 के चुनाव में भी बीजेपी राजस्थान की तमाम 25 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती कुछ बड़ी सीटों पर बताई जा रही है, जिनमें जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, चूरू कांग्रेस के लिए अहम सीटें हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि यहां पर कांग्रेस किस तरह से मोहरे बिछाती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान कांग्रेस की रणनीति पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।